जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम इस वक्त हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में खड़े हैं। अभी चंद मिनट पहले ही यहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की जनसभा संपन्न हुई है। यह जनसभा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित की गई थी। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री धामी के 4 साल के कार्यों से बेहद प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तो धामी को धाकड़ धामी कहा जाता था, लेकिन उनके कार्य बताते हैं कि वह अब धाकड़ ही नहीं, अब वह धुरंधर धामी हो चुके हैं। यही नहीं, रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवताओं की भूमि है और यहाँ से उठने वाली आवाज़ पूरे देश को एक नई दिशा और नई गति प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने उत्तराखंड में घुसपैठ हो, अतिक्रमण हो या फिर विकास कार्य हो, लगातार विकास कार्य करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यही नहीं, पूरे देश में उत्तराखंड की सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जो पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं हुए थे और उसकी पहल उत्तराखंड से हुई है। धामी सरकार की प्रशंसा लगातार उन्होंने की। अपने संबोधन के दौरान जितने भी मिनट राजनाथ सिंह यहाँ पर बोले, उसमें से 50% से ज़्यादा शब्द उन्होंने धामी सरकार की प्रशंसा में ही बिताए हैं। यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं, दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था, और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए, इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें, इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो,
यहां खाद का संकट पैदा हो जाए, दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। बहनों भाइयों, इस संकट की घड़ी में हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।